दिल्ली के जंतर मंतर पर खेल जगत के कई बड़े और नामी पहलवान लगातार कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। बुधवार की देर रात दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच झड़प हो गई, जिसमें कई पहलवान घायल हो गए थे। इस झड़प के बाद पहलवान बजरंग पुनिया ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हम जीते हुए सभी मेडल सरकार को वापस कर देंगे। हमें ऐसा सम्मान नहीं चाहिए। अगर देश का नाम रोशन करने से ये मिलता है तो ये सम्मान हमें नहीं चाहिए, हमें ये पदक नहीं चाहिए। पुनिया ने आगे कहा कि हमारे इस धरने को कभी जातिवाद कभी क्षेत्रवाद का नाम दिया जा रहा है। बजरंग पुनिया का कहना है कि अगर ऐसा ही सम्मान है मेडल का तो हम उनका क्या करेंगे। इससे अच्छा तो हम नॉर्मल लाइफ जी लेंगे। बेहतर होगा कि हम मेडल को भारत सरकार को ही लौटा देंगे। जिस तरह से ये लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं, तब इन्होंने नहीं समझा कि ये पद्मश्री भी है। देश की ऐसी स्थिति हो रही है कि महिला और बेटियां यहां रोड पर बैठकर न्याय की भीख मांग रही हैं और उन्हें कोई न्याय नहीं दिला रहा है। राजनीति से ऊपर उठकर अगर आप न्याय दिला पाए तो देश आपका आभारी रहेगा। तो मेरे को लगता है कि अगर ये मेडल जीतने के बाद यही इस देश में अगर रिस्पेक्ट है तो वो मेडल हम वापस ही लौटा देंगे भारत सरकार को। आप उनको अपने पास ही रखिए, हम बिना ये मेडल के ठीक है। तो ऐसे मेडल हमें नहीं चाहिए। आज रात की पूरी घटना बजरंग पुनिया ने दिल्ली आने का आग्रह करते हुए रोककर कहा कि ये पुलिस वाले हमसे जबरदस्ती कर रहे हैं, बहन बेटियों को गालियां दे रहे हैं। पुनिया ने देश के किसानों से उनका साथ देने के लिए जंतर मंतर पर आने की अपील करते हुए कहा कि सभी किसान ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर दिल्ली पहुंचो। हर बात को राजनीति से ही जोड़ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के मुद्दों पर भी राजनीति क्यों हो रही है। सारे देश की आज आप लोग सभी दिल्ली आती है, ये जबरदस्ती कर रहे हैं ना, बहन बेटियों को गाली दे रहे हैं और बृजभूषण का भी तक कुछ नहीं किया। ये इनका हाल है पुलिस प्रशासन का, ये पुलिस प्रशासन का हाल है। आप सभी सभी ट्रैक्टर दिल्ली पहुंचो। सुबह नहीं होनी चाहिए, सुबह तैयार सारे सुबह सारे यहीं पाने। बहन बेटियों को गालियां दे रहे हैं, इनको बदतमीजी कर रहे हैं, इनके साथ चलेगा, उनको साथ कर नहीं रहे। मैं आपसे बताना चाहूँगा ये मुद्दा किसी पार्टी का नहीं है, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। आप आइए, हमारा समर्थन करिए खिलाड़ियों का। अगर महापंचायत की बात होगी तो हम सभी जो खापों के जो प्रधान हैं हम उनको बुला के हम उनसे बात करके पंचायत करेंगे। लेकिन आप आइए, हमारा सपोर्ट करिए और इसको किसी राजनीतिक पार्टी से ना जोड़िए। धन्यवाद। पुलिस के साथ झड़प के बाद विनेश फोगाट रोने लगी थी। विनेश ने कहा कि इतने कांड करने वाला बृजभूषण तो मजे से सो रहा है। हम एक तख्त लेकर आए थे, उस पर भी धक्के मारे गए। क्या यही दिन देखने के लिए हम मेडल लेकर आए थे? यही दिन देखना है तो मैं तो चाहूंगी कि कोई देश के लिए मेडल ही ना लेकर आए। हम अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके बाद भी धर्मेंद्र नाम के पुलिस वाला हमें धक्के मार रहा था। हमने तो रोटी भी नहीं खाई और यहाँ डटे हुए हैं। यदि हमें मारना ही है तो वैसे ही मार दो, हम मरने के लिए तैयार हैं। पहलवानों के इस धरने के बाद कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि मुझे कोर्ट के फैसले से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोर्ट का फैसला स्वीकार है। मैं जो करता आया हूं वो करता रहूंगा। मुझे किसी से कोई बैर नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। मानव कल्याण का मेरा स्वभाव है, समाज कल्याण का मेरा स्वभाव है, बच्चों को भविष्य सुधारने का। मैं अपना काम करता रहूंगा और जिसको जो करना हो करता रहे। और मुझे किसी से न द्वेष है, न कोई बैर है, न कोई भाव है, न बदला लेना है। बस न्यायपालिका पर भरोसा है। न्यायपालिका ने निर्णय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। पहलवानों के किसानों को धरने में बुलाने की बात कही तो दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई और पहले से ही तैयारियों में जुट गई। दिल्ली पुलिस ने सभी जिलों के डीसीपी को आदेश दिया है कि वो अलर्ट पर रहें, खास तौर पर सीमांत इलाकों की निगरानी रखें क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आ सकते हैं। सेंट्रल दिल्ली की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की जा सकती है। पुलिस का कहना है कि हमें इनपुट मिला है कि बड़ी संख्या में लोग जंतर मंतर का रुख कर सकते हैं जहां पहलवान धरने पर बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।